राधे राधे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैक्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी के लिए साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लाए हैं, जो दोस्तों आपके और न किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रेलवे ग्रुप डी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों यकृत जो है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस अवशोषित होती है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है अवशोषित होती है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? तो मानव शरीर में रक्त का पीएच मान जो होता है सामान्यतः 7.4 होता है। आपका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? दोस्तों विद्युत प्रतिरोध की इकाई जो है ओम होता है। आपका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? दोस्तों किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग होता है। अगला प्रश्न है, किस तत्व की कमी से एनीमिया रोग होता है? तो दोस्तों किस तत्व की कमी से? आयरन तत्व की कमी से जो है एनीमिया रोग होता है। आपका सही जवाब आयरन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोस्तों किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को। दोस्तों मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? दोस्तों विद्युत धारा की इकाई जो है एम्पियर है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। अगला प्रश्न है, किस अम्ल का उपयोग बैटरी में किया जाता है? दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का। सही जवाब सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग जो है बैटरी में किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो दोस्तों प्रकाश की चाल जो है निर्वात के माध्यम में जो है सबसे अधिक होती है। तो सही ऑप्शन नंबर डी यानी कि निर्वात हो जाएगा। दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? दोस्तों विटामिन सी की कमी से। दोस्तों विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपीज है। सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्टेपीज जो है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है। अगला प्रश्न है, श्वसन प्रक्रिया में कौन सा गैस उपयोग की जाती है? तो श्वसन प्रक्रिया में जो है श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस उपयोग किया जाता है। सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्रावन करती है? दोस्तों ऐसा कौन सा ग्रंथि है? तो अग्न्याशय आपका सही आंसर हो जाएगा। अग्न्याशय जो है अग्न्याशय ग्रंथि इंसुलिन का स्रावन करती है। अगला प्रश्न है, कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? दोस्तों पारा जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से मालूम हो तो कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? दोस्तों ऊर्जा का एसआई मात्रक जो है जूल होता है। सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? दोस्तों मानव हृदय में जो है कुल 4 कक्ष यानी कि कोष्ठक होते हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जल का परिवहन जो है जाइलम के द्वारा होता है। जो दोस्तों जाइलम रूट में पाया जाता है यानी कि जड़ में, और जड़ से पानी का यानी पानी का परिवहन होता है। अगला प्रश्न है, ओम का नियम
किससे संबंधित है? दोस्तों ओम का नियम जो है करंट, प्रतिरोध और वोल्ट से संबंधित है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओम का नियम करंट, प्रतिरोध और वोल्टेज से संबंधित है। अगला प्रश्न है कोशिका का ऊर्जा केंद्र किसे कहा जाता है? दोस्तों कोशिका का ऊर्जा केंद्र जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों कोबाल्ट जो है विटामिन B12 में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा ग्रह धरती का जुड़वा कहलाता है? दोस्तों ऐसा कौन सा ग्रह है? तो वो हो जाएगा शुक्र ग्रह। दोस्तों शुक्र ग्रह जो है धरती का जुड़वा ग्रह कहलाता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर में जो सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु है। आपका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो आपका अगला प्रश्न है दूध में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है? दोस्तों दूध में जो है केसिन प्रकार है, यानी कि केसिन एक प्रकार का प्रोटीन है, वही पाया जाता है। दोस्तों दूध में केसिन पाया जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? दोस्तों क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम पाया जाता है। आपका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैग्नीशियम आपका सही आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों किस ग्रह पर सबसे अधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं? दोस्तों किस ग्रह पर सबसे अधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं? तो आपका शुक्र ग्रह सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों शुक्र ग्रह पर जो है सबसे अधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं। दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा और आप कमेंट करके बताइएगा कि इस वीडियो को आप किस जिले से देख रहे हैं और या फिर किस राज्य से देख रहे हैं। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है बिजली का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बार बार पूछे गए प्रश्न हैं, तो अच्छे से याद रखिएगा। बिजली का आविष्कार जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलिन आपके सही आंसर हो जाएंगे। दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलिन, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है सबसे हल्की धातु कौन सी है? दोस्तों सबसे हल्की धातु जो है लिथियम है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे हल्की धातु जो है लिथियम है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? दोस्तों ऐसा कौन सा अंग है? तो सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि गुर्दा जो है रक्त को शुद्ध करता है, यानी कि फिल्टर करता है। दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में 46 गुणसूत्र होते हैं, जो दोस्तों 22 जोड़ी होते हैं दोस्तों। और एक जोड़ी यानी कि एक्स हो जाता है और एक वाई हो जाता है, अलग अलग हो जाते हैं, तो 23 दूना 46 हो जाता है। दोस्तों 22 एक्स ही होते हैं, तो ये दोनों मतलब स्त्री और पुरुष में दोनों समान होते हैं और पुरुष में एक एक्स्ट्रा होता है वाई और जो है स्त्री में होता है एक्स, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों पृथ्वी पर सबसे भारी धातु कौन सी है? पृथ्वी पर सबसे भारी धातु जो है आसोमियम है। दोस्तों आसोमियम एक धातु का नाम है जो पृथ्वी पर सबसे भारी धातु है, अच्छे से याद रखिएगा। आसोमियम आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? दोस्तों इंद्रधनुष में जो है कुल 7 रंग होते हैं। वो कौन कौन से आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर दोस्तों, तभी आपको माना जाएगा कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही है। कमेंट करके बताइएगा कि इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं, यानी कि 7 होते हैं, तो कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन से रंग होते हैं। वो 7 कौन कौन से रंग हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कौन सी गैस पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ब्यूटेन जो है ब्यूटेन गैस पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक यानी कि मुख्य घटक है। अगला प्रश्न है हवा में जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? दोस्तों हवा में जो है जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्द्रता आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ब्रह्मांड में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो दोस्तों ब्रह्मांड में सबसे चमकीला तारा जो है
सीरियस है। दोस्तों सीरियस एक तारा का नाम है, मैंने पहले भी इस क्वेश्चन को कराया है यानी कि दूसरे वीडियो में। दोस्तों सीरियस आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तांबा और टीन को मिलाने से कौन सी मिश्र धातु बनता है? तो तांबा और टीन को मिलाने से जो है कांसा नामक मिश्र धातु बनता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कांसा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव शरीर में पाचन का कार्य किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों मानव शरीर में पाचन का कार्य जो है पाचन एंजाइम के द्वारा होता है। पाचन एंजाइम जो है हमारे पेट में भोजन पचाने का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कौन सा तत्व मानव हड्डियों में पाया जाता है? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा तत्व है जो मानव हड्डियों में पाया जाता है? तो सही आंसर कैल्शियम हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम जो है मानव शरीर के हड्डियों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है आयोडीन का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? तो दोस्तों आयोडीन का उपयोग जो है घेंघा रोग के उपचार में किया जाता है। घेंघा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हाइड्रोजन का सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है? तो हाइड्रोजन का सर्वाधिक उपयोग जो है दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि रॉकेट ईंधन में होता है। हाइड्रोजन का सर्वाधिक उपयोग रॉकेट ईंधन में होता है, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सबसे छोटा ग्रह जो है बुध ग्रह है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने की प्रक्रिया क्या है? तो परमाणु स्थलायन है। दोस्तों परमाणु स्थलायन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो आपका अगला प्रश्न है मनुष्य की आँख का दृष्टिपटल क्या कहलाता है? दोस्तों मनुष्य की आँख का दृष्टिपटल जो है रेटिना कहलाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आप आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो रेटिना पटल यानी कि रेटिना वाला सवाल आपके पेपर में ज़रूर पूछता है, यानी कि मनुष्य की आँख का दृष्टिपटल जो है रेटिना कहलाता है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है परमाणु संख्या किस पर आधारित होता है? तो दोस्तों परमाणु संख्या जो है प्रोटॉनों की संख्या पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कौन सी बीमारी मच्छरों से फैलती है? ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, डी यानी कि डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। दोस्तों तीनों जो बीमारी है वो मच्छरों से फैलती है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका अगला प्रश्न है किस ग्रह को गैस जाइंट कहा जाता है? दोस्तों किस ग्रह को गैस जाइंट कहा जाता है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बृहस्पति को। दोस्तों बृहस्पति को जो है गैस जाइंट कहा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर आ सकते हैं। दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पर सारे क्वेश्चन लिखे हैं और उसके बाद इसका राइट आंसर भी नीचे लिखा हुआ है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर आ सकते हैं। दोस्तों नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि आपके दोस्तों के पास भी ये वीडियो पहुंच सके। दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।